आज की इस प्रेस वार्ता में आज मुझे धर्मशाला आके आप लोगों से मिलने का मौका मिला चुनाव के लिए। कुछ दो चार बातें मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। देश में जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शंस भी हैं। वो किन परिस्थितियों में वो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2022 में सरकार बनाई, मतदान किया, उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनी, 6 कांग्रेस के ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता पे, जहां से वो चुनकर आए थे, उनके ऊपर दोबारा से एक चुनाव का बोझ डाला और अपनी पार्टी को, अपने मतदाताओं को, अपनी सरकार को धोखा दिया। भाजपा के साथ मिलकर साजिश रची सरकार गिराने की। उस सरकार को जो प्रजातंत्र में जनता द्वारा बनाई गई थी, 5 साल के लिए थी। हिमाचल प्रदेश में ये अपने आप में एक अलग घटना थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात को लेके जो परिस्थितियां रही कि कुछ लोगों ने सिर्फ कैबिनेट में जगह पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सरकार गिराने का प्रयास किया। सरकार नहीं गिरी, सरकार उस दिन भी बहुमत में थी, आज और बढ़ेगा। भाजपा के लीडर्स के साथ, आप ये कहें कि जो प्रदेश के नेता थे, उनके साथ मिलकर जो साजिश रची गई, धन बल के जरिए, स्वाभाविक तौर पे धन बल का मिसयूज हुआ। अदरवाइज ऐसी कौन सी वजह थी कि उनको भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर के जरिए 1 महीने तक 5 स्टार होटल्स में ठहराते रहे, कभी पंचकूला में, कभी उत्तराखंड में, कभी गुड़गांव में, और हेलीकॉप्टर से उनको लाना जाने का खर्चा। और उसके बावजूद आप देखें कि उन सभी लोगों को, जो वो बागी और दागी लोग थे, उनको टिकट भी भाजपा ने, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप कांग्रेस के बागियों को जो है भाजपा को क्यों टिकट देने पड़े? आपकी क्या डील थी उनके साथ? डील यही थी कि सरकार गिरानी थी, जो जनता की चुनी हुई सरकार थी, जिसको चुन के अभी 15 महीने हुए। तो आपकी महत्वाकांक्षा थी और आपके इंटरेस्ट थे कि आपने उनके चलते जो है प्रदेश की जनता के ऊपर, हिमाचल प्रदेश का नाम खराब किया देवभूमि का, और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये सब कुछ किया। इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी, हमें पूरा उम्मीद है। ये मामला जनता की अदालत में जा चुका है और इस बात को लेकर गुस्सा भी है उन 6 क्षेत्रों में नहीं है, पूरे प्रदेश में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट लोग इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी कोई बात है, कोई आपकी समस्या है, आप परिवार के अंदर उसको सुलझाएं। सरकार 5 साल के लिए थी, आपकी मंत्रिमंडल बनने की इतनी डेस्परेशन थी कि आप साजिश कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। मुझे लगता है कि इस बात का फैसला 1 तारीख को होगा और 4 तारीख को इस साल जनता के सामने निकलेगा। जहां तक सवाल है सुधीर शर्मा जी की, अगर मैं बात करूं, जब इनके पिता श्री पंडित संतराम जी का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने सुधीर शर्मा जी को बैजनाथ से बाई इलेक्शन में उतारा। मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पार्टी ने क्या नहीं किया इन लोगों का, और वो चुनाव वो हार गए। उसके बाद दोबारा जब जनरल इलेक्शन आया असेंबली का, फिर से इनको उतारा गया और ये विधायक बने। उसके कुछ वर्षों बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि बैजनाथ दोबारा से जो है डिलिमिटेशन में रिजर्व हो गए और इनको कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला शिफ्ट करके यहाँ से एमएलए भी बनाया और एक यंगेस्ट मिनिस्टर भी बनाया। उसके बावजूद अगर आप पार्टी पे विश्वास नहीं करते हैं, पार्टी के प्रति आप में लॉयल्टी नहीं है, आप लोगों के सामने है। उसके बाद जो बाई इलेक्शन आया यहाँ धर्मशाला में, उस वक़्त इनका क्या रोल रहा, क्या परिस्थितियाँ बनी, ये सारी चीज़ें जनता के जहन में हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके मन में अगर आप धोखा देने की प्रवृत्ति हो तो आप क्या करोगे, क्या विश्वास करोगे किसी पे?
जनता ने विश्वास किया, आपने सबका विश्वास तोड़ा और सबको धोखा दिया। इसका फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी और ये गुस्सा है। और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता एक ऐसे ये जो सरकार है गिराने का और जो देश का कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसका उल्लंघन जहां भी हो रहा है वहां हिमाचल प्रदेश की जनता एक मैसेज सेट करेगी। यहाँ से ये मैसेज पूरे देश में जाने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज होगा आने वाले समय में, जो लोग ऐसे हैं जो ये सरकारें गिराने का काम करते हैं। हमारी सरकार को बने तकरीबन 15 महीने का समय हुआ। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 महीने में बहुत सारी जो कमिटमेंट्स थी गारंटीज के तौर पे कांग्रेस पार्टी की, उनको आगे बढ़ाया। उसमें चाहे ओपीएस की बात थी, पहली कैबिनेट पे 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाना और उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। साल से 59 ईयर्स तक उन माताओं और बहनाओं वो लाहौल स्पीति में मिलनी शुरू हो गई और पूरे प्रदेश के अंदर 2,71,000 ऐसी महिलाएं जिनको पहले 1,100 या 1,050 रुपया मिलता था, उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू। और बाकियों के लिए नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट द्वारा कि हम सभी को देंगे। अप्रैल और मई का पैसा भी इकट्ठा देंगे जून में, जब ये इलेक्शन निपट जाएगा। 18,000 रुपया एक महिला को साल में मिलेगा। हमें इस बात की हैरानी है। मैं आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप महिला विरोधी हैं? आप अपनी टीम को लेके इलेक्शन कमीशन में गए इसको रुकवाने के लिए, आप लोगों ने सबने उसको कवर किया। मेरा सवाल है उनसे ये कि आपकी क्या मंशा है? क्या आप चाहते नहीं कि महिलाओं को ये सम्मान मिले? ये तो इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने उसकी इजाजत दी कि आप अपने फॉर्म भरिए, इस स्कीम को चालू, तो गवर्नमेंट ने घोषणा की है। तो यहाँ भाजपा को और उनके नेताओं को अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है कि आप इस सम्मान निधि का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण। दूसरा सवाल, क्या ये बता पाएंगे कि आप ओपीएस के साथ हैं या नहीं हैं? आप इसका विरोध करते हैं। भाजपा के लोगों को और नेताओं को ये बताना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो ओपीएस दे रहा है या नहीं दे रहा? जयराम जी को ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो गारंटियां हमने कमिटमेंट की थी उनको हमने पूरा किया। विपक्ष के नेताओं को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आप इसको नकार सकते हो कि ओपीएस नहीं हुआ लागू हिमाचल प्रदेश में, या ये गलत फैसला था कि जब दूध पैदा करने वाला जो हमारा किसान है उसके लिए एमएसपी घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना देश के अंदर। क्या ये गलत काम है कि 9 से 10 रुपये लीटर दूध की कीमतों में इजाफा किया गया? ये कभी नहीं हुआ इतिहास में आज तक। आपने देखा होगा 1 रुपये 50 पैसे किलो बढ़ता था, लीटर बढ़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इस बात को समझा कि हमने जो अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी महिलाओं के खाते में 18,000 रुपया साल का जाए। हमारे जो ये दूध पशुपालक हैं उनको कम से कम 15 से 20,000 रुपये का अपना जब इनकम होगी तो अपना कि गाँव में लोग जो काम कर रहे हैं उनको इंश्योर करने के लिए, उनका रोजगार प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। और भी हमने गारंटीज पे काम किया। चाहे एजुकेशन की बात थी, हमने कमिटमेंट की थी कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करेंगे जिसमें इंग्लिश मीडियम शुरू होगा पहली क्लास से। लेकिन हमारी सरकार ने उससे बढ़ के जितने भी स्कूल थे सब में इंग्लिश मीडियम शुरू किया। और हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, प्रदेश की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया था वो 5 साल के लिए होता है। लेकिन उसके बावजूद हमने पहले साल 5 गारंटियों पे काम किया। और आपदा के दौरान जिस प्रकार का माहौल था, प्रदेश की जनता आफत में थी, और हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए और जो कोशिश की उसकी तारीफ चाहे खुद इनके बड़े नेता रहे शांता कुमार जी हो, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो या वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स हो, बहुत सारे लोगों ने जो है इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम की सराहना की कि आपने ऐसे वक्त में जब प्रदेश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप पहला राज्य बना ऐसा मैनुअल को बदल दिया। वाले लोग थे सबका जो है मैनुअल में चेंज करके लोगों की मदद की। लेकिन आप देखिए कि 10,000 करोड़ रुपए के हमने डैमेजेस के सारे
अपने जो है भारत सरकार को सौंपे, लेकिन हमें उसके एवज में कोई मदद भारत सरकार से नहीं मिली। हमारा सवाल था भाजपा के नेताओं से जो हिमाचल प्रदेश में, कि जब प्रदेश के लोगों पे आपदा थी तो आप बताएं आप कहाँ थे, आपके किन लोगों ने मदद की, या क्या आपने सरकार के साथ खड़े होके ये जो बिल लाया, स्पेशल सेशन पास हुआ रखा गया असेंबली में, उसमें एक बिल लाया गया कि हमको आप आपदा राज्य घोषित करें और हमारी मदद करें। उस वक्त भाजपा के नेता सेशन में उस बिल के साथ खड़े नहीं हुए। वो बिल किस लिए था? वो बिल प्रदेश की जनता के लिए था जो आफत में थी। तो आज इनको बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में थे चाहे राज्यसभा में, आप बताएं जनता को कि आपने कितनी बार पार्लियामेंट में उठाया आपदा का मुद्दा और प्रधानमंत्री जी से मिले, मांग की कि हमारी प्रदेश की मदद होनी चाहिए। हमें भी बड़ी उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, बार बार जब भी चुनाव में आते हैं एक स्पेशल नाता हिमाचल प्रदेश से बनाना की कोशिश करते हैं कि मेरा दूसरा घर है। हमें बहुत उम्मीद थी कि जब दूसरे घर के लोग आफत में हैं तो प्रधानमंत्री जी दिल खोल के हमारी मदद करेंगे। हमारे आज वही प्रश्न है, क्या आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मदद की? दूसरी बात कि 10 साल का कार्यकाल हो चुका, 10 साल पहले जो आपने वादे किए, आज उनको बताने का वक्त है। अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखने का वक्त है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि आप अपनी जो वादे आपने किए, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करें, किसानों की आय डबल करने की बात करें, चाहे रोजगार धंधे पैदा करने की बात करें, महंगाई कम करने की बात करें, या लोगों के अच्छे दिन आने की बात करें, आज उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। आज जिस तरह का माहौल पहले दूसरे चरण के बाद 5वें चरण तक चुनाव पहुंचा है और जो माहौल बना है देश में, ये बहुत खुशी की बात है कि लोकतंत्र मजबूत होगा, देश में बदलाव का माहौल है। इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का मौका देश की जनता देने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम घबराई हुई है। जिस तरह का प्रचार का स्तर है, वो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पे डोजर चलाएगी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी को 10 साल देने के बाद आपके मुद्दे ये होंगे, ये कभी लोगों ने समझा नहीं था, सोचा नहीं था। आज लोग पूछ रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास काम नहीं है, हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। आज आपने जो मॉडल बनाया है देश का, 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल का मॉडल बना के आप बोलते हो कि विकास हुआ इस देश में। आज देश की जनता समझ चुकी है कि आपकी प्राथमिकता वो चंद उद्योगपति, पूंजीपति हैं जो आपके दोस्त हैं, जिनको आपने मदद की है। आपका सीधा उनके साथ रिश्ता है। बाकी लोगों के लिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल का मॉडल नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल। जिस देश के 180 करोड़ लोग केवल चावल और आटे पे रह जाए और आप बात उनको सपने दिखाएं कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो क्या इस मॉडल से बन जाएगी? ये सारी बातें जनता समझ रही है। जनता 140 करोड़ लोगों का देश है, लोगों की बहुत समस्याएं हैं, बहुत मुद्दे हैं। उनमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अपना काम धंधा नहीं है, बच्चे पढ़ाने हैं, महंगाई बढ़ी है, इनकम कमाई नहीं बढ़ी है। ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप उन मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो नेट शेल में बदलाव होगा। जिस प्रकार का समर्थन हिमाचल प्रदेश में भी जो चुनाव की प्रचार की जो कमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20-25 दिन पहले शुरू की, जिस प्रकार का समर्थन प्यार लोगों का मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, हमें पूरी उम्मीद है 4 पार्लियामेंट्री की बात करें या इन 6 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, सब जगह कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा। हम जीत की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो हम आपके माध्यम से बताना चाहते थे कि लोग जागरूक हैं, लोग समझते हैं, और प्रदेश तो वक्त है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बदलाव सबसे अहम है। जो लगातार सत्ता में रहेंगे उनकी कार्यशैली में स्वाभाविक तौर पे डिक्टेटरशिप दिखेगी। उनको लगता है कि जो हम फैसले कर रहे हैं वो देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है।
मैं समझता हूं कि ये सही वक्त है। 10 साल का समय हो चुका है, बदलाव होगा और उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। थैंक यू। Any questions?